तो वीवी गिरी का था 1967 से 1969 के बीच सिर्फ 2 वर्ष का कार्यकाल था उनका। सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण आज हो रहा है और आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे उपराष्ट्रपति। सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने 9 सितंबर को 152 मतों के डिफरेंस से ये चुनाव जीता था और आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे सीपी राधाकृष्णन। देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज शपथ लेने जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको शपथ दिलवाएंगी और ये जो पूरा कार्यक्रम है वो चल रहा है। शपथ दिलवाई जाएगी। राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत हासिल की थी। वहीं राजग उम्मीदवार को जिस तरीके से जीत मिली है, एनडीए खेमे में काफ़ी उत्साह का माहौल है। बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर उन्होंने जीत हासिल की थी और जिस तरीके से ये चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे के बाद आयोजित किया गया था। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन का चुनाव हुआ है। राज्यसभा के महासचिव और निर्वाचन अधिकारी ने भी परिणाम घोषित करते हुए उनको जीत के बारे में ऐलान किया। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ समारोह चल रहा है और अब से कुछ ही देर बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको शपथ दिलवाएंगी। भारत के 15वें नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शपथ लेने जा रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है
तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री CP राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। भारतीय गणतंत्र के लिए आज का दिन विशेष बन गया। चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। देश भर की शुभकामनाएं हैं। शपथ ग्रहण समारोह जो सेरेमनी थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ देश के 15वें उपराष्ट्रपति के पद को उन्होंने हासिल किया है। देश के नए उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में पहले जीत हासिल की और CP राधाकृष्णन ने आज पद ग्रहण किया है, शपथ ली है। चुनाव में उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में उनको कुल 452 वोट मिले थे। तो आज शपथ ली है।
152 मतों के अंतर से हराकर जिस तरीके से एक बड़ी जीत हासिल की, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और देश के गणतंत्र के लिए भी कहा जाता है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा जो संवैधानिक पद है वो उपराष्ट्रपति का कहलाता है। और उपराष्ट्रपति पद की जो शपथ समारोह था वो चल रहा था और खुद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलवाई। दिल्ली से आप